हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम क्या समझेंगे, क्या है इस वीडियो में। तो जैसे कि आप जान पा रहे हो कि MPPSC का जो माइनिंग इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला था, आखिरकार उसका डेट आउट हो गया है। तो डेट कब है आपका? डेट जो है आपका 29 सितंबर को, राइट। 29 सितंबर 2024 का आपका एग्ज़ाम है। सो अभी आपका अगस्त शुरू हो गया है। नेक्स्ट मंथ सितंबर के 29 को आपका एग्ज़ाम है। अच्छा, दूसरी बात क्या कि नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि आपका जो नोटिफिकेशन आया है एग्ज़ाम का कि एग्ज़ाम आउट हुआ है, डेट आउट हो गया है। तो वो बेसिकली वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मुख्यालय है यानी कि इंदौर, ठीक है, इंदौर में जो भी सेंटर जहाँ भी होगा वो इंदौर में ही होगा, यानी उसका मुख्यालय है। तो इंदौर में कहीं भी सेंटर आपका दे सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी जो है एडमिट कार्ड आएगा आपका तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, बढ़िया। अब हम यहाँ आज की वीडियो में बात ये करेंगे कि भैया बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैम जियोलॉजी में जो है आप देख पा रहे हो कि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब स्पेशली दो ही बुक है, एक KM बांगर की और जो एक है प्रवीण सिंह जियोलॉजी की है जो है। तो KM बांगर की जो है वो इंजीनियरिंग जियोलॉजी है, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी का जो है। तो अब उसमें यह है कि सारे बच्चे तो वही पढ़ के जाएंगे, है ना। अब आप कैसे उसमें अपना मतलब रैंक करते हो या क्रैक करते हो एग्ज़ाम को, ये आपके प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है कि आपने तैयारी कैसी करी है, राइट। सो वही आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। कुछ देखो, एग्ज़ाम के पहले कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर करके जाओ अपने दिमाग में। वो क्या है कि जैसे कि सिलेबस मेरे सामने है, ठीक है। तो अब जैसे बुक है KM बांगर की, तो उस बुक में क्या क्या चीज़ आपको मिलेगा और क्या क्या चीज़ नहीं मिलेगा वो तो मैं आपको यहीं बता दे रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपको जियोडायनेमिक्स है, जियोमॉर्फोलॉजी, ये तो आपको मिल जाएगा, राइट। पेट्रोलॉजी हो गया, ये भी मिल जाएगा। फिर मिनरलॉजी है, ये भी मिल जाएगा। स्टैटिग्राफी भी मिल जाएगा। पैलेंटोलॉजी जो है आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा, पैलेंटोलॉजी नहीं मिलेगा। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी मिल जाएगा। फिर आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी का कुछ पोर्शन जो है मिल सकता है, पूरा नहीं मिलेगा। और हाइड्रोजियोलॉजी तो मिलेगा ही नहीं। रिमोट सेंसिंग एंड GIS आई थिंक ये नया ऐड किया गया है, तो ये भी नहीं मिलेगा, राइट। और अप्लाइड जियोलॉजी तो चांस ही नहीं है मिलने का, तो कहाँ से मिल जाएगा, तो ये नहीं मिलेगा। तो ये याद रखिएगा कि अगर जो मिल रहा है वो तो आप पढ़ लोगे, जो नहीं मिल रहा है उसके लिए क्या करोगे आप, ठीक है। और ये जियोलॉजी और माइनिंग ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको खुद से रिसर्च करना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए कोई ऑब्जेक्टिव बुक्स आती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये बोला कि मैम कोई एक ऐसा बुक बता दीजिए जिसमें ऑब्जेक्टिव हम पढ़ लें और हम सारा MCQ सॉल्व कर लें और मेरा काम हो जाए। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी ये पेट्रोलॉजी खुद में ही बुक आती है एक। तो अब आप ये कहोगे कि भाई एक में ही हमको एक ऐसा बुक मिल जाए जिसमें सारा यूनिट कवर हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यही मैं समझाना चाह रही हूँ कि देखो, इसीलिए मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था मैंने। आप देखोगे कि करियर इन एक्शन में आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगा, जियोलॉजी का अलग, माइनिंग का अलग, ठीक है, दोनों बच्चे हैं। तो अब क्या है कि उसमें टेस्ट सीरीज़ को ऐसे प्रिपेयर किया गया है कि उसमें सारे ही यूनिट से क्वेश्चंस कवर किए गए हों और जितना क्वेश्चंस होने चाहिए, मतलब जितना हो सकता है उतना कवर किया गया है। तो चाहो तो आप उसको ले सकते हो। बाकी अगर आपके पास कोई और सॉल्यूशन तो आप उसको भी अपना सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस यही तो मैं बोल रही हूँ कि मेरा ही टेस्ट सीरीज़ ले लो या करियर इन एक्शन का टेस्ट सीरीज ले लो तो आपका बेड़ा मतलब पार हो जाएगा। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। आप अपना भी प्रिपरेशन कर सकते हो, सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हो। बस मैं आपको एक सही गाइडेंस ये बताना चाह रही हूँ कि क्या आपके बुक्स में मिलेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स में, और क्या नहीं मिलेंगे, ओके। तो ये तो आपका जियोलॉजी का हो गया। तो जियोलॉजी के लिए क्या करना है आपको, बाकी MPPSC का कोर्स ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था, बताया था मैंने आपको। एग्ज़ाम के 2 महीने पहले तक तो कोर्स ख़त्म कर देना होता है। ये नहीं कि एग्ज़ाम अभी आने वाला है, मतलब अभी 10 दिन में एग्ज़ाम है तो हम उसको कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, कोर्स को बहुत जल्दी कंप्लीट करना होता है। कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब जो लेट में आएंगे, ज्वाइन करेंगे बच्चे, तो वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास देखेंगे सारा, ठीक है। ये तो हो गया। तो क्या करना है लास्ट मोमेंट में, अभी भी समय है आपके पास, मतलब अप्रॉक्स मुझे लगता है आज अगस्त हो गया और सितंबर, मतलब 2 महीने हैं, 2 महीने से भी कम है समय, मतलब 5-10 दिन ऊपर नीचे कर सकते हो। तो उसमें अगर आप चाहो तो आप जियोलॉजी का कंटेंट कंप्लीट कर सकते हो, नॉट फॉर माइनिंग, ठीक है। तो माइनिंग के लिए तो बहुत डीपेस्ट नॉलेज चाहिए आपको, बिकॉज उसमें आपका लेजिस्लेशन पोर्शन है। तो अब आप समझ ही रहे हो, कोल माइंस रेगुलेशन 2017, फिर आपका माइंस एक्ट हो गया, माइंस रूल हो गया, माइंस रेस्क्यू रूल हो गया, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो आप उसको कंप्लीट करते करते आपका सारा टाइम निकल जाएगा। तो ये ऐसा 1 महीने की तैयारी नहीं हो सकती माइनिंग के लिए। माइनिंग के लिए आपको एक पहले से ही प्रिपरेशन आपकी करी होगी, अगर आपने तब आप कर पाओगे। तो माइनिंग की भी बात कर लेते हैं। तो माइनिंग टेक्नोलॉजी A और आपका माइनिंग टेक्नोलॉजी B में जो है आपका साइट सिलेक्शन मेथड, ड्रिलिंग टेक्निक्स, तो जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना, 2 भी टॉपिक दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, वो बुक्स से कंप्लीट हो जाएगा। एक तो आपका कोल माइन रेगुलेशन 2017, तो जितने भी रेगुलेशंस दिए गए हैं, राइट,
तो टोटल अगर हम बात करें तो 260 रेगुलेशन है CMR में। 260 रेगुलेशन को पढ़ना तो कोई मजाक बात तो है नहीं, टाइम लगेगा आपको पढ़ने में, राइट। तो 260 रेगुलेशन में जितने भी कुछ कहीं जितने भी रेगुलेशंस दिए गए हैं, कहीं ना कहीं टॉपिक जो है उठाया है, वो सारा टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा है यूनिट 1 और यूनिट 2 में, माइनिंग टेक्नोलॉजी B में। तो इसको आप जो है CMR वाला जो क्लास है उसको देखोगे, आपका सारा ही नोशंस क्लियर हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब ये नहीं कहना कि अलग अलग से मैम ये तो टॉपिक बताया नहीं आपने, तो ये आपको सारा कुछ रेगुलेशन में मिलेगा, ये सारा रेगुलेशन की चीज़ है, ठीक है। तो बाकी आप ये देख रहे हो कि माइनिंग में भी जियोलॉजी डाला हुआ है, मतलब माइनिंग जियोलॉजी में आपका फिजिकल जियोलॉजी, मिनरलॉजी, तो क्या किया है कि एक यूनिट में 2 टॉपिक मतलब मर्ज कर दिया है। लाइक आपका फिजिकल जियोलॉजी, फिर आपका ये मिनरलॉजी कर दिया, फिर पेट्रोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, स्टैटिग्राफी, पैलेंटोलॉजी सब एक में कर दिया है। तो एक में कर दिया तो ऑब्वियसली उससे कितने क्वेश्चन बनेंगे? 10 क्वेश्चन बनेंगे। तो 10 क्वेश्चन में आप जैसे मान सकते हैं कि 2 क्वेश्चन आपका हर सब टॉपिक से दे दिया। लाइक आपका 2 क्वेश्चन पैथोलॉजी से दे दिया, 2 स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से, 2 स्टैटिग्राफी से, 2 पैलेंटोलॉजी से। इस तरीके से करते करते आपका क्वेश्चंस कंप्लीट करेगा एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक जियोलॉजी से दे दिया, ऐसा नहीं करेगा। 2 क्वेश्चन को सब डिवाइड करके क्वेश्चंस लेके आएगा। तो ये हो गया। उसके बाद आपका माइन सर्वेइंग है। माइन सर्वेइंग तो क्लास ले लिया है मैंने, माइन सर्वेइंग A-B सेक्शन, और यूनिट 7 में जो है आपका माइन सर्वेइंग मैथड्स हैं, ये सब हो चुका है, थियोडोलाइट्स वगैरह सब बता दिया मैंने। उसके बाद फिर आपका आता है माइन मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन, जिसकी बात मैं कर रही हूँ। तो इसमें बहुत सारे बच्चे ये थे कि भैया प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होता है, तो ये सब थ्योरी पोर्शन है। थ्योरी पोर्शन में जस्ट एक बार रीड करना है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन पूछता नहीं है, वैसे कि आपके जनरल नॉलेज के लिए है वो। बाकी क्वेश्चन CMR से ही आते हैं, एक्ट से आते हैं, रूल से आते हैं, और एस के रूल से क्वेश्चन आएगा, राइट। और फिर आपका लेजिस्लेशन है मध्य प्रदेश का, और रॉयल्टी है मिनरल्स पे, वो सब एक बार देखना है, वो तो बता दिया मैंने। क्या सरकार चल रही है मध्य प्रदेश में, किसकी सरकार चल रही है, कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं, ये सब उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आपका माइन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, उसमें आपका गैसेस वगैरह है अंडरग्राउंड माइंस में, और कोआस डायग्राम वगैरह सब बताया है। माइन वेंटिलेशन इंजीनियरिंग लास्ट आपका यूनिट बचता है, उसमें जो है आपका नेचुरल वेंटिलेशन, फोर्सिंग फैन, ये सब आपको CMR में ही मिल जाएगा, ठीक है, वेंटिलेशन सर्वे वगैरह। तो ये हो गया आपका सिलेबस, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम यही कहना चाहेंगे कि अगर जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं, अब लास्ट टाइम पे आप क्या ही कर सकते हो, मॉक टेस्ट सीरीज जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छा होगा आपके लिए, राइट, प्रिपरेशन में। तो आप लास्ट टाइम पे जो है मॉक टेस्ट सीरीज दे सकते हो, मॉक टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। करना क्या, आपको ऐप पे जाना है, हमारे करियर इन एक्शन पे जाओगे, वहाँ पे कोर्स सेक्शन में जैसे ही आप एंटर करोगे आपको दिखेगा सारे कोर्सेज। वहाँ पे आपको माइनिंग में जाना है, जैसे अगर आप माइनिंग के स्टूडेंट हो तो माइनिंग जियोलॉजी, माइनिंग वाला मॉक टेस्ट सीरीज ले लोगे MPPSC के लिए, और जो जियोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं वो जियोलॉजी वाला मॉक टेस्ट सीरीज ले लेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, उसके साथ जाना है आपको, ठीक है, कोर्स के साथ। तो ये मैं कह रही हूँ। बाकी जिनका बिल्कुल तैयारी नहीं है अब उनके लिए मैं क्या ही बोलूँ, समय तो बचा नहीं है। अगर आप चाहते हो, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि भैया मैं कंप्लीट कर लूँगा तो या कंप्लीट कर लूँगी, तो आप बिल्कुल जा सकते हो उसके साथ, कोर्स के साथ चले जाओ, बैच के साथ चले जाओ। MPPSC माइनिंग इंस्पेक्टर बैच जो है हमारा, उसको जा सकते हो। उसमें आपको लेक्चर्स मिलेंगे, PDF मिलेंगे, और जो टेस्ट वगैरह कराया गया प्रैक्टिस वो मिलेंगे उसमें, ठीक है। बाकी लास्ट टाइम पे आपसे यही बोलूँगी कि अपनी प्रिपरेशन बढ़िया रखिए, एक सिलेक्शन अपने नाम करना है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अभी से विश कर दे रही हूँ। बाकी क्योंकि आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो जानी चाहिए, लास्ट टाइम पे रिवीजन ही बचता है, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिए, और बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। ओके, सो फील फ्री टू शेयर योर प्रॉब्लम्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपको कोई भी तरीके का प्रॉब्लम है या कोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है समझने में, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आप हमें DM भी कर सकते हो। ओके, तो चलो फिर आज के वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।